कागज है के फोटो भी करा दिया है कलेक्टर साहब। देखो तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भाई आप पुलिस से संबंधित काम है, इसमें तो हम खड़े हैं, आपको कलेक्टर साहब से संबंधित बात है तो ये तहसीलदार इनसे बात करो। सर कलेक्टर साहब से ये है कि ये आदमी है जो तुरंत अरेस्ट हो गए। तो साहब ये बात बताओ, आपका शुभ नाम? भूरा पटेल। भूरा जी ये काम कौन करेगा? सर एक मिनट सर। देखो ऐसा है, देखो सुनो सर, ये कोई देखो ऐसा है, आप बात को सुनिए। ये काम करेगा कौन? ये करेगा सीओ यहाँ खड़ा, ये करेगा एसएचओ वो कहाँ खड़े, सपोर्टरा की पुलिस यहाँ खड़ी, मामचारी की पुलिस यहाँ खड़ी, और भाई कुड़गांव की यहाँ खड़ी। अब आप बताओ, मतलब आप है ना जिसको पटेल जी, मैं बताऊँ, सुनो एक बात बताओ, बाकी आपकी मर्जी वो करना, लेकिन कायदे की बात यदि कर रहे हो तो पुलिस भाई जब फ्री होगी तब अरेस्ट करेगी ना। जब 3 दिन कौन अरेस्ट करेगा? 2 दिन से तो फ्री पुलिस पे तो आज दबा पड़ी हो। अरे तो भाई मैं कह रहा हूँ पहले भी प्रयास कर रही थी, अब भी कर रही है, तो आप जब इनको फ्री करोगे, अब आपकी मर्जी है, भले आप कलेक्टर साहब को बुलाओ, किसी को बुलाओ, ये आपको देखना है। भाई कायदे की बात तो ये है, कायदे की बात में ऐसे चौकी यहीं खड़ा रहेगा शाम तक, तो फिर मैं इसको ये कहूँगा? नहीं तो अभी आप मान लो, आप जब भी यदि इसका समाधान निकालोगे, मैं 1 मिनट में कहूँगा कि कोई थाने नहीं बैठेगा, सीओ अपनी गाड़ी लेके जाएगा, एसएचओ अपनी गाड़ी ले जाएगा, वो सुरेश जी और ले जाएंगे, और जाओ जो 5 टीमें भेज देंगे, हम मामचारी भेज देंगे, हम कुड़गांव की टीम भेज देंगे, 10 टीम बना लेंगे, हम कर देंगे। कहाँ जाएगा आदमी आके पुलिस के आगे कहाँ जाएगा? लेकिन यदि आप यहाँ खड़े रखोगे ना भाई, तो भाई हमें तो देखो प्रशासन पहले लॉ एंड ऑर्डर देखना, सीधी बात है भाई, वो बाद की बात देखनी। हमारा दिमाग डाइवर्ट होगा, क्योंकि अब तो ये सब इनके दिमाग में क्या है, ये बात भाई ठीक है ना। तो देखो अपन कायदे की बात, आप और हम अलग नहीं हैं, आपकी बात जो जायज़ है वो अब आपने मतलब आपकी बात पहले ही एसपी साहब को और हमने सबको बता दी है। तो जो आप बात कर रहे हो ना, तो उसके लिए आप हमें समय तो दो, कुछ तो ये आपको समय देना चाहिए। सर 1 मिनट आप रुकिए। हाँ ठीक, अब 12 महीना पहले जब एरवानी में बच्ची पीटी, जब केस कर छोड़ियो, जब से 12 महीना वो गैप तो मिलो, 12 महीना में 365 दिन हो गए, बाम में बेचौनी करियानी अरेस्ट, कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। सर आप लोगों की जो शिकायत है वो वाजिब है, पुरानी शिकायत का इससे आप संबंध नहीं है। मेरी बात सुनो, चालान हुआ है उसमें, जैसी तफ्तीश थी वैसे चालान हुआ है भाई। उसमें जो भी देखो चालान की अपनी चालान की जो उसमें धराई थी उसके मुताबिक चालान हुआ है, उसमें ऐसी बात नहीं है। अब आगे तो कोर्ट देखेगा। उन 2 आदमियों को चालान हुआ है, क्यों धरा सिंह जी 2 का हुआ है ना, चालान हुआ उसमें। आप साहब को बुलाओ ध्यान से, कचुन कचु करने जाए, कलेक्टर साहब को बुलाओ, कचुन कचु करेगा सर। बताओ क्या बात आप सोचो, आप इस जनता को समझाओ, आप समझाओ सर हम तो कल्लू आदमी है, गुंडा के, आपको नॉलेज है, समझाओ, आप ही समझाओ कैसे होगा। हमारी तो कलेक्टर साहब की मांग है, तो उसको बुलाओ सर। ऐसी बात देखो, कायदे की बात करो, इन लोगों को समझाओ। सामने दिन को भेजा है नहीं, कलेक्टर साहब एसपी साहब से इन लोगों को समझाओ कि उससे क्या होगा, इनको फायदा क्या, आप बता दो, आप बता दो हमें। मेरा कहने मतलब ये था, जैसा अभी साहब कह रहे थे वो पहल की बात पहले गई, अगर वो 6 महीना पहले कार्रवाई हो जाती है, ऐसे जो साहब कार्रवाई कर देते, कठोर कदम उठाते, तो आज ये नहीं आती। आप मानते हो समाधान अब करना है। तफ्तीश तो हुई क्या, उसमें तफ्तीश कौन से सेक्शन बस, तो उसमें जितना सेक्शन है उतना ही होगा। कोई गरीब आदमी को आप वैसे भी तो मदद कर सके भाई, इनको भाई अगर आज इतनी परेशानी होती तो आज ये अंजाम है पुलिस के पास में कौन सा फंड है, कैसी बात करते हैं? 1 साल से ये लोग खुद इस बात को दबा करके बैठे हैं। हमारे पास आए कि 7-6 महीने से तो मैं हूँ, मेरे पास कोई आएगा बताओ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रहे, मना कौन कर रहा है, वही प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रहे, बता किसने मना करिए।
बताओ। नहीं कोऑपरेट करने की तो बात कर रहे हैं तो। मगर कुछ ऐसा तो लगे भाई पुलिस चाहे तो हवा ले ले, पुलिस चाहे तो हवा ले ले साहब। ऐसा मैं बताऊँ, सुनो, मेरा तो इतना सा कहना है, यदि आप इसमें यदि इस तफ्तीश में सहयोग कर रहे हो और इसमें तफ्तीश में यदि हम आप कह रहे हो, आपकी एक ही बात है कि भाई इस मुलजिमों को अरेस्ट करें, तो आप, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, आप इस बच्ची का जो भी अपने रीति रिवाज के अनुसार है उसमें आप इसको संस्कार कीजिए और आप हमें समय दो। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 दिन गुजर जाने के बाद में धाराएं कम हो जाएगी, ये तो है नहीं। तफ्तीश तो आपको लगेगा कि यार ये तफ्तीश हो गई, इसमें कोई बात है तो आप फिर बताना। यही कलेक्टर साहब है, यही एसपी साहब है, एक मिनट, यही जब एमएलए सब है। मिर्गी नहीं जा डबल थोड़ी मरेगी, 10 दिन तो पड़ी रहवा दे, जहाँ तक हमारी सुनाई नहीं होगी, जहाँ तक नहीं आप ऐसा इस जनता इनके सबको आप खड़े होकर 2 जने ये समझाओ कि सुनाई में क्या सुनाई की बात आप बताओ। बाकी मांग है कजुबा लेडीज की मांग करो, आप बोलो नहीं यार, वो जो इस समय मतलब इस समय समाधान हो जाए तो बताओ ना, उसका आप बताओ तो सही, आप बताओ तो सही। बुला लो ना महिला। आप इनको सुनो, 1 मिनट इनको सुनिए, कोई एक जने को सुन लो यार। हाँ सुनो, एक जना कोई भी जिसको बोलना आराम से बोलो, जो बात बतानी बताओ। हाँ बोलो हो जाने। हाँ बोलो सबको सुनार बता नहीं वो फौजी भाई सुना दे, बाप कोई बुराई नहीं, एक ही सुना, कोई सुना दे बाप। जवान जी आप सुना दो ना। अरे याकू मलेतले मैं सुन बैठे आप लोग सुनो मेरी बात। आप है ना, देखो अदरवाइज मत सर, हर महीने रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, ठीक है? नहीं देखो सर, आप है ना कोई सर ये सर हमें ना सुबह से आए यहाँ पर, तो हमने दीजिए 2 जनों से, आप करो ना बात, आप कोई आप करिए बात। अब आप सब लोग थोड़ा सुन लो, सुन ले रहे भैया। अरे याकू मसुनाइल माते याकू नहीं, ये बेटा को नहीं यहाँ से मसुनाइल मजा। आप जाओ बताओ, हम तो वहाँ चल लेंगे भाई। ऐसे आ जाएगी हमने पूरी बस्ती की सहमति से, पूरी डाबड़ा बस्ती की सहमति से मुख्यमंत्री के नाम से एक लेटर जारी कर रहे हैं और वो जिला कलेक्टर महोदय या एडिशनल एसपी साहब के जरिए ये ऊपर तक सूचना मुख्यमंत्री तक हमारी जाएगी। और सूचना जो हमने एप्लीकेशन लिखी है वो इस तरह लिखी है, मीरा की हत्या के प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने के संबंध में उपरोक्त विषय पर निवेदन है कि गांव डाबड़ा में एक लड़की जिसका नाम मीरा पुत्री श्री स्वर्गीय अमृतलाल जी की पुत्री की निर्मम हत्या की गई है। इसके पहले भी दोनों माँ बेटियों के साथ मारपीट की गई है, जिसकी रिपोर्ट सपोटरा थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन थाना प्रभारी की तरफ से परिवार की कोई भी सुनवाई नहीं की गई, न ही दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उक्त घटना को लेकर पुलिस थाने में पीड़ित परिवारजनों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। दिनांक 11 जुलाई 2025 को फिर से अपराधियों ने घर पर आकर मीरा के साथ मारपीट की और उसको कुएं में फेंक दिया गया, जिससे मीरा की उपचार के दौरान जयपुर में मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार डर के साये में जीवन यापन कर रहा है। पुलिस पीड़ित परिवार को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुलजिमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके सजा दिलाने की कृपा करें। और ये मांग रखी है वो इस प्रकार है, जब तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगा। पीड़ित परिवार के मुखिया की 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। इस परिवार को भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सहयोग राशि मुआवजा के रूप में दी जावे।
पीड़ित परिवार को उचित पुलिस सुरक्षा मुआवजा दिया जावे। पीड़ित परिवार के एक सदस्य के लिए संविदा पर नौकरी दी जावे और सरकार से मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जावे। पीड़ित परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था की जावे व आर्थिक सहायता की जावे। पीड़ित परिवार का काफ़ी लंबे समय से जमीन के बंटवारे का विवाद चल रहा है, उसका स्थायी समाधान किया जावे। जाम लगाने वालों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पीड़ित परिवार के भाई गोविंद साय मीना पर भी कई बार आरोपियों के द्वारा मारपीट कर जानलेवा हमला किया गया, जिससे वह भय के कारण गांव छोड़कर दूर रह रहा है। उसे भी कानूनी सुरक्षा दी जावे। और जब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा गांव के पंच पटेलों को लिखित में इन सभी जो हमारी मांगे रखी गई है, इनकी लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा, जब तक धरना जारी रहेगा। सही है ना बात भाई? और कोई सही है भाई जब तक हमारे पास कोई प्रशासन प्रूफ नहीं दे, हाँ ये बात है, इसमें लिख रहा क्लियर। और भाई जब तक प्रशासन हमन को लेकर नहीं दे, हम कैसे मान लें? वो लिख दिया है कि बच्चों को और उसके परिवार को प्रशासन की तरफ से उचित सुरक्षा मुहैया व्यवस्था कराई जाए। भाई ध्यान रखना इस बात को। मैं तमाम डावड़ा बस्ती से कहना चाहता हूँ, मैं आज ये दिन इस पीड़ित परिवार को नहीं देखना पड़ता। गलत तक बात है, तो न्याय मिलना चाहिए। भाई मेरा हाथ जोड़ विनती है, आज इसके साथ हुआ है। अगर प्रशासनिक सख्त कार्रवाई में अपने आप में वो होता तो अपने आप सब काम हो जाते, मगर अब अभी हमसे एडिशनल साहब कह रहे हैं कि भाई अब हमें आप लिखित दो ना, हम जब तो माने। मना कौन कर रहा है? गलत कह रहा हूँ भाई? 5 आदमी बैठे हैं हमारे। अगर आप सबकी सहमति हो, साइन हो गए सबके पटेलों के, तो ज्ञापन को एडिशनल साहब को दी जाए। और एडिशनल साहब से अगर हमें ये खुद की जिम्मेवारी पर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर कलेक्टर साहब से बात करके हमें बताए, ये इस मामले में सूचना करे, तो हम इनको ये एप्लीकेशन दे सकते हैं पंचों के माध्यम से। 5 आदमी साहब आप साहब आप किस चीज़ से सहमत हो? आप शासन संबंधित पालनहार में लिखा है साहब कि सरकार से मिलने वाली थोड़ा सा साहब इससे पालनहार के लिए लिखा है सरकार से मिलने वाली जितनी भी सरकारी सुविधा है एक पीड़ित परिवार को दी जावे। सरकारी सुविधाओं में जो है तो पालनहार की योजना है, जिसमें अगर इनका यहाँ नाम आ रहा होगा, पालनहार है, उसको आवास विधवा भी पेंशन का है, वो विधवा पेंशन भी है, उसके बच्चों को और वो सारे बच्चों को संविदा पे नौकरी, पीड़ित परिवार के वो तो हमारे अंडर में नहीं आती। तो आप बात करिए ऊपर पालनहार का जो पेंशन की बात कर सकते हैं साहब, कम से कम वो तो अपने स्थिति कागजी लिख देंगे ना, कागज कार्रवाई तो कागज कुछ तो देना पड़ेगा साहब। अपना प्रशासन संबंधित है वो बात कर लीजिए आप एक बार, बात करी हम तो आप कोऑपरेट कर रहे हैं, मना कौन कर रहा है? आप भी तो बात कर रहे हैं। नहीं पता है कोई डेड बॉडी सुन रही है, सब्जी आ रही है। भैया आपकी जो विधवा पेंशन है उसकी सुनवाई कर लेंगे, ठीक है ना, और जो इनके बच्चों के पालनहार की योजना है उसका कर लेंगे। और ये मुआवजे वाली बात है जो मुआवजा के हम लिख करके ऊपर दे देंगे, आप लेटर जो ऑफिस से दिखा देंगे। दूसरा इनके पीड़ित परिवार में मर्डर से पहले भी देखा वातावरण छाया हुआ था, तो इनको पुलिस की सुरक्षा मुहैया। वो आप देखो हमारा तो इसमें मुख्य विषय अब जो है ना तत्काल तो है इस मुकदमे का सही तफ्तीश करके और जो दोषी है उनको अरेस्ट करना। तो हम तो सभी पंच पटेलों से मेरा एक निवेदन है, आप हमें समय दें। कोई देखो आप कहोगे कि साहब अभी हम यहीं बैठे यहीं हैं, ये पुलिस भी यहीं है, आप लोग भी यहीं हैं, हम जब कह रहे हैं तो आप हमें समय दे दो, और वो समय आपके हिसाब से दे दो, बस आपके हिसाब से दो। मैं भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं मेरे मुंह से भी नहीं मांग रहा हूँ। आप 5 जनों को जो लगे ना, क्या जवाब दे? 12 महीने पहले एक रिपोर्ट हुई है आपके यहाँ, उसमें कार्रवाई कौन की? आपके CIA सबोर्डर कौन है, उस पर कार्रवाई करो, एक्शन लो तुरंत। अरे भाई उसका चालान हो रखा, आप रिकॉर्ड तो देखो ना। 12 महीने हो गए, चालान में 90 दिन लगते हैं। तो चालान हो गया ना, चालान तो आपकी पुलिस ना कब पेश हुआ?
कोई समझदार है आके इधर दिखाओ, चार्जशीट दिखाते हैं आपको। अच्छा, आप जिसको देख रहे हो, आप जिसको देख रहे हो समझदार आदमी हो, आप चार्जशीट नंबर देख लो। वो तो काम कोर्ट का साहब सजा देना, आप दिवाली दो बढ़िया वहाँ होगी सजा उसको। मेरा निवेदन है कि आप सभी 5 लोग, मैं बताऊँ सुनो, आप 5 लोग हमें समय दे दो, हमें दे दो, मैं ये बोलो, आप हमें समय तो दो, आप दे दो जो उचित लगे आपको। 5 जने जो भी आप पैसे मात्र पड़ रहे प्रशासन, हमारी लोग बताओ ना, बात करो, आप हमें समय समय बता दो लाते ना हमारे संग प्रशासन भाई आप बस्ती को कब ला रहे हैं पटेल से फिर ऐसा बात कर लो, हमें समय दो, आप मतलब मौका तो दो हमें। ये नहीं, ये नहीं, इसके चार्जशीट दबाओ, दे भाई खोजी दे जो जो भी है उसको पूरा का पूरा तो वो चालान केस हो गया भाई। अब वहाँ आप सोचते कि तो यार उसमें मेडिकल भी हुआ होगा, तो फिर मेरे कहने मेरे तेरे के स्टूडेंट की धारा है जवाब पेश करने होंगे ना उसमें। कैसे नहीं मानी है, चालान केस हो गया। कोई चीज को ध्यान नहीं है, आप में से लोगों को कोई बात कर रहे हो, आप बिना ध्यान की बात कर रहे हो। देखो मुद्दे की बात करो तो भाई से बात सही है। आपकी बात आप लोग पटेल आप ध्यान की कोई बात अरे पटेल आयो नहीं हो जाओ रामपाल आज दिया ही पटेल रामपाल पटेल बुला जाओ साहब, हम तो छोड़ा नहीं खाना उधर बुला लो, यहाँ बुला ले मंदिर में। यहाँ बात कर तो इस बच्ची के साथ अभी देखो, अब बरसात का मौसम है, आप इस बात को समझो और समय दो हमें, और हम उसमें लग जाएंगे। यदि ये काम आप इधर शुरू करोगे, मैं अभी इनको भेज दूंगा, पर जो आप टाइम को दो हमें। अब तो ममाटी बड़ी है।